नादिर साहब, आपको याद होगा आज से 15-20 साल पहले या उससे भी पहले हम अक्सर देखा करते थे कि गली मोहल्लों में एक मखसूस खालाएँ, बाजियाँ, आंटियाँ हुआ करती थीं, जो बीसी वाली जिनको कहते थे, बीसी वाली आंटी, बीसी वाली खाला, बीसी वाली बाजी। पूरे मोहल्ले की जो ख़वातीन होती थीं वो उनके साथ बीसियाँ कमेटियाँ डालती थीं। फिर वो चूँकि उनके आपस में मोहल्ले के ताल्लुकात होते थे, एक दूसरे को जानते थे, तो वो एक एतमाद का ताल्लुक़ भी होता था। तो ऐसे वाक़यात बहुत कम देखने में आते थे कि कोई आंटी, कोई बाजी, बीसी वाली खाला पैसे लेके भाग जाती थी या फ्रॉड कर जाती थी। लेकिन जैसे ज़माना थोड़ा सा अब जदीद हुआ है, डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, तो उसमें अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने में आ रही हैं जिसमें लोगों के साथ धोखे हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं। हालिया दिनों में एक वाक़या ऐसा हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों से एक बीसी डालने वाली एक खातून थी, उस पर इल्ज़ाम लगा कि वो फ्रॉड करके चली गई। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, ये मामला है तो अभी बीसीओं का जो मामला है वो तो गंभीर तो अब होता जा रहा है। जब से ये डिजिटल सेटअप में लोग फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं या व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी ज़रिए ये दूसरी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं और उससे राब्ते के ज़रिए रहते हैं, तो वो उससे राब्ते में जो है वो फ्रॉड का उनसर जो है वो अमूमी तौर पर अगर आम हालात में हम इंटरेक्शन अगर लोग एक दूसरे के साथ करें तो उसमें फ़्रॉड का उनसर कम होता है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वैसे ही आपके पास चांस होता है कि 50-60% आपको जो सामने वाली अपोनेंट जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड ही कर रही है आपके साथ। तो अब बीसीओ का मामला ये है कि देखिए, मेरे इल्म में तो ये है मामला कि जब क्योंकि मैंने कुछ एक दो ऐसे मामला थे पहले 90s के एंड में और फिर 2000 के शुरू में ना जी। तो बीसी का कल्चर जब ये तब्दील हुआ है कि आप टोकन नंबर पर और इसको वो जुए के सेटअप में तब्दील किया गया है ना, तो वो थोड़ा सा ख़तरनाक हुआ है मामला। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे इलाकों में जहाँ पर छोटी छोटी कम्युनिटीज़ अपने आप में जो है कारोबारी सतह पे मसद 50,000 लाख रुपए तक का कारोबार जो जिनके गिर्द रोज़ाना का घूमता है, वो जब ये टोकन वाली उसमें होता है कि मामला ये है कि जब 100 बीसी कोई डाल रहा होता है तो फिर वो जब जैसे उसका नंबर निकलता है वो निकल जाता है। ये एज एक जुआ के तौर पे जो है ना इस्तेमाल हुआ है। तो ये हालिया दिनों में भी इस तरह का कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है। फेसबुक पर आप व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हैं, फेसबुक पे आपको नज़र आ सकता है, सोशल मीडिया की दूसरी साइट पे भी, कि आप जो है वो टोकन वाली बीसी के हिस्सेदार बने और अमूमी तौर पर वो जो बीसी वाली जो भी होता है, वो खाला हो या फुप्पा हो या चाचा हो, कोई भी हो, वो ख़ुद रब्ता करते हैं आपसे और वो अपने फेसबुक पे अपना एक मैसेज डाल देते हैं कि अगर आपने किसी से रब्ता करना है तो इस नंबर पर रब्ता कर लें। तो उसमें ये होता है कि आप शुरू में तो आपको जो है वो बीसी मिल जाएगी। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको 1-2 नंबर बाद ही आपका नंबर आ जाता है तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बीसी लंबी होती जाएगी तो उसमें फ़्रॉड का चांस ज़्यादा होता जाएगा। अब इस वाले मसले के अंदर भी यही हुआ है मामला कि जहाँ बात मसद करोड़ों में पहुँची है वहाँ फिर फ्रॉड हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, लालच किसी को भी आ सकती है और वो लालच आई है। अब ये जो मोहतरमा है जिन्होंने ये बीसी के ज़रिए फ्रॉड किया, अब वो ज़ाहिर सी बात है उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम में भी एप्लीकेशन गई, उनके ख़िलाफ़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल में भी एप्लीकेशन गई है। लेकिन अगर वो उसने ख़ुद भी पिटीशन फाइल की है कोर्ट में जाकर कि भाई मैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वो अगर उसके पास 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए चले गए हैं, अगर उसको 3 करोड़ को वो 2-4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दे तो उसकी इन्वेस्टमेंट से उसको 3 करोड़ रुपए का बिज़नेस अगर कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। आजकल वैसे ही बहुत सारे मामला ऐसे चल रहे हैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस है आपके पास आजकल, जैसे डॉलर और सोने की ख़रीदारी के ऊपर लोग टूट पड़े हैं, ठीक है, उससे वक्तन हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना कोई मुनाफा कमा रहे हैं वो। तो अगर जब ये सब मुनाफा जब मिल जाएगा और उनको, और 3 करोड़ की जगह वो 3 करोड़ हासिल कर लेती हैं, तो उन्हें क्या परेशानी है कि 9 महीने बाद या साल बाद अगर किसी को पैसे दे देंगी। लेकिन वो जो जिसका पैसा अगर किसी का 50,000 या लाख रुपए लगा हुआ है, जाहिर सी बात है उसका 9 महीने 10 महीने बाद उसको 50,000 लाख रुपए ही मिलेगा ना। लेकिन वो जो उन्होंने फ्रॉड किया है उनको 3 करोड़ की जगह 3 करोड़ मिल जाएंगे उसमें। अब लोगों को वैसे अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि हम मतलब ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में कहीं हम किसी फ्रॉड में तो नहीं फंस रहे।
अब दूसरा अगर आप देखें, क्योंकि लातादाद ऐसी सैकड़ों जो है वो FIA साइबर क्राइम में जो है वो कंप्लेनें हैं। डबल शाह नहीं, डबल शाह एक मैटर है, मतलब डबल शाह भी है या दूसरा भी पॉन्जी स्कीम टाइप की जो भी है, MLM सिस्टम की जैसे वो बहुत सारी एप्लीकेशन है। लेकिन क्या नतीजा क्या है कि क्या FIA साइबर क्राइम इन सारी कंप्लेनों को हल कर पाई है? सवाल ये है, लेकिन नहीं हुआ। मतलब हम खुद FIA साइबर क्राइम को कवर करते हैं और हम कई कंप्लेनेंट को ऐसा जानते हैं जो 2-2 साल 3-3 साल से जो है वो रुल रहे हैं इस चक्कर में, और हम कई कंप्लेनें ऐसी हैं कि बस तफ्तीशी अफसरान के बाद फ़ाइल पड़ी रहती है और आखिरी में 2 साल गुजरने के बाद या साल गुजरने के बाद उनको मजबूरन मुकदमा करना पड़ता है। वो किसी एक आध बंदे को अगर गिरफ़्तार कर भी लिया तो वो महीने 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा वो जेल गुजार नहीं सकता वो। अच्छा, ये जो चीज़ें हमने देखी हैं, इन चीज़ों की जो कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं, दरख्वास्तें आई हैं, या उसमें जो भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई है, पहले ज़माने में इस तरह होता था कि लोग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे या BC डालते थे वो एक दूसरे को बराह रास्त जानते थे, उनके आपस में ताल्लुकात होते थे। अब ये जो सिलसिला एक नया आ गया है कि मैं आपके साथ लेन देन करता हूँ, मुझे कुछ फ़ायदा होता है तो मैं 10 बंदे और ले आता हूँ, वो मेरे तवस्सुल से करते हैं। असल में इसमें सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? अगर BC आप चलें, अगर इस तरह की BC अगर आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी डालेंगे ना और किसी की जानने वाले के ज़रिए डालेंगे कि भाई ऐसी BC हो कि भाई 20 या 25 अफराद हैं आपके और इतने ही अफराद, इससे ज़्यादा ऐड नहीं हो सकते, तो उसमें तो फ्रॉड का आप आंसर नहीं, क्योंकि आप फिक्स लोग हैं कि अगर एक बंदे का टोकन अगर 25 नंबर पे आ रहा है या 20 नंबर पे आ रहा है, उसको पता है कि मेरे 20 महीने बाद मुझे BC मिल जाएगी। लेकिन एक ऐसी BC जिसके बारे में आपको पता ही ना हो कि अगर आज उसमें 100 बंदे हैं तो कल कल को जाके उसमें 150 बंदे भी हो सकते हैं। तो यानी कि जिस बंदे में, जिस BC के अंदर अगर आप ऐड पे ऐड होते जाएं और आपको पता ही ना हो कि आप जिस जगह आपने BC डाली हुई है और वहाँ पर वो उसमें जो है वो लोग ऐड होते जा रहे हैं, और क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है ना उनकी। अब जिसने भी BC डाली हुई है अपने पास रखी हुई है लोगों की, और लोगों को वो मुतवज्जा कर रहा है अपनी तरफ कि मेरी जो है वो फेसबुक के ज़रिए और उसके ज़रिए व्हाट्सएप या दीगर सोशल मीडिया की, भाई मेरे पास आपकी BC डालें और फलां जो है वो नंबर हासिल करें, और उस एक मतलब फ़र्ज़ करें कि 1000 रुपये की कोई BC है तो 1000 से तो लोग यहाँ 1-1 लाख रुपये दे रहे हैं। अच्छा, ये मतलब आप नहीं समझते कि ये एक विशियस सर्कल होता है? जैसे कि वो कुछ लोगों ने बताया कि वो एक खातून जिन्होंने ये BC डाली थी, तो वो उन्होंने ख़ुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात इतराफ़ किया था कि जब मैंने शुरू में BCयाँ डाली, 100 बंदों की BC डाली, तो जब उनमें से कुछ लोगों के पैसे पूरे नहीं हुए, उनको पूरा करने के लिए 100 बंदों की और डाली, एक और सर्कल बनाया। वो जब करते करते विशियस सर्कल बन गया, यानी आपके ऊपर पैसों की लायबिलिटी बढ़ती गई तो आप उसमें फंस जाते हैं। नहीं, वो तो ये तो बात उनको खातून को खुद भी सोचनी चाहिए थी ना कि मतलब अगर उनको फ़ायदा हुआ है नहीं तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो बाद में कुछ चीज़ें ऐसी भी लोगों ने कहा कि उसमें से बहुत सारे पैसे निकाल कर, जब आपके पास इतनी सारी करोड़ों रुपए की रनिंग हो रही होती है, पैसे आ रहे होते हैं, तो आप कभी सोचते हैं कि यार मैं अभी आर्जी तौर पे इनमें से कुछ पैसे निकाल के अपना कोई बिज़नेस शुरू कर दूं, किसी अपने घर के किसी काम में ले आऊं, तो फिर वो बाद में पूरे भी करने होते हैं। हाँ, अगर कोई शख्स वाकई उसकी नीयत ये नहीं है कि वो फ्रॉड कर रहा है, लेकिन अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो नीयत तो मतलब आप ऑटोमेटिक ख़राब होगी ना उसमें, कि अगर भाई आप पैसा मेरा है, मैं आपके पास रखवा रहा हूँ कि भाई आपको 6 महीने बाद या साल बाद मुझे अपने उसकी जगह में एवज में पैसे मिलेंगे, लेकिन मेरा पैसा अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें फिर फ्रॉड की नीयत तो आ जाएगी ना, मेरे और मशवरे किए बगैर भी हो सकता है ये तो। अच्छा, ये बताएं कि हमने ये बात कर ली कि ज़माना जदीद होने से, डिजिटल होने से ये फ्रॉड हो रहे हैं, कमेटियों के BC के मामलात हैं या MLM सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब हम बात करते इदारों के ऊपर, मुतल्लिका इदारे। इस केस में हमने देखा कि बहुत सारे जब विक्टिम सामने आए, मुतासिरीन, उन्होंने शोर शराबा किया, तो हैरत अंगेज़ चीज़ ये देखने में आई कि ना पुलिस में एंटरटेन हुए वो लोग, ना FIA साइबर क्राइम वालों ने ये माना कि ये हमारा केस बनता है। जब हमारी कुछ लोगों से बात हुई और इस केस को स्टडी किया जिन लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि ये तो इसमें तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की दफ़ात भी शामिल हो सकती हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से इस तरह के केसों को इन्वेस्टिगेट करना चाहें। मिसाल के तौर पर ये जिन की हम बात कर रहे हैं, ये खातून जो और इनका ये मालूम हुआ कि व्हाट्सएप ग्रुपों में इन्होंने मेंबर ऐड कर रखे थे,
कई सालों से इन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बनाई थी, जिसमें ये मुहैयर हजरात के पास भी इनके ताल्लुकात थे, सोशल वर्क के हवाले से इन्होंने इमेज बिल्डअप किया हुआ था। फिर इवन के सिर्फ कराची के या पाकिस्तान के नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू जो बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो भी इनके राब्ते में आए। उनकी भी जो ख़वातीन थी या मर्द थे, उन्होंने बाकायदा इनके साथ कमेटियाँ डाली। तो इसमें तो ट्रांजैक्शंस का, लेन देन का, पैसों का आना जाना, बड़े सारे सबूत मौजूद हैं। और फिर जिसे हम एक कहते हैं कि क्राइम प्रोसीड, यानी एक क्राइम होता है मुबैना तौर पर, तो उसमें जो आप प्रोसीड होती है, यानी जो उससे आप कमाते हैं या हासिल करते हैं, उसको आप खर्च कहाँ करते हैं। कुछ ने कहा कि जी ये बहुत सारे लोग फूड चेन बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बिज़नेस करा देते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिस तरह आपने भी कहा तामीराती शोबे में। तो इस तरह की चीज़ों को सीरियसली थॉरली इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया जाता? करना तो बहुत आसान है। देखिए, अगर इस वाले मामले में भी मैं ये समझता हूँ कि अगर AML का सेक्शन तो भी फौरी तौर पे तो मेरे ख्याल में लागू नहीं हो सकता, लेकिन FIA साइबर क्राइम के ऊपर तो ज़रूरी है। मतलब वो ये है कि आप फेसबुक के ज़रिए और व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया की साइट के ज़रिए लोगों को आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है, और उसके ज़रिए आपने फ्रॉड किया है। इसका एक मतलब ये है, आप पैसे दें या ना दें, या पैसे अगर आप साल बाद भी देंगे, लेकिन फ्रॉड की नीयत अभी तक है नहीं। तो उस फ्रॉड से जो रकम कमाई गई है वो रकम वो लोगों को साबित करनी है, वो लोगों को साबित करनी है कि जो मुतासरीन है वो भी, और ख़ुद अगर FIA साइबर क्राइम पहले इन्वेस्टिगेट करेगा तो वो AML को देगा कि भाई हमने इसमें ये वाला मसला देखा, ये मसला। लेकिन FIA साइबर क्राइम मुझे नहीं लग रहा कि मतलब उसके पीछे मतलब क्या वजह है, कि मतलब उनकी अहलियत क्या है क्या नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि मसला ये है कि लातादाद ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड में जो है वो फंसे हैं और आज तक उनके पास एक हल भी नहीं निकल सका। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी अहम चीज़ एक और है कि आप वैसे तो रवायती तौर पे जो निजी बैंक हैं, हमारे बड़े प्राइवेट बैंक हैं, इनके ज़रिए ट्रांजैक्शन होती है, लोग पैसे भेजते हैं। कुछ अरसे से ये कुछ मोबाइल कंपनियां हैं कम्युनिकेशन की, या कुछ और इदारे माइक्रो फाइनेंस के, उन्होंने जो छोटे पैमाने पर ट्रांजैक्शन के लिए बैंकिंग सिस्टम इजाद किया, जैसे एप्स हैं, इजी पैसा है, जेज कैश है, टेलीनॉर की माइक्रो फाइनेंस है। तो इसके ज़रिए लोग आसानी से अकाउंट बन जाते हैं, पैसे भिजवाते हैं, रिसीव भी करते हैं। ATM भी बनने लग गए हैं अब। इन लोगों ने, इन कंपनियों ने ATM भी बनवा के देना शुरू कर दिए। तो कुछ केसेस ऐसे भी FIA साइबर क्राइम में हमने स्टडी किए कि रुकूम जो है वो इन जैज़ कैश से, इजी पैसा से निकाली लोगों ने दूर दराज के इलाकों में। जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि वो उन लोगों के थे ही नहीं, वो आम शहरियों के उन्होंने कवायद हासिल करके साइबर क्राइम से ज़्यादा अकाउंट बनवा लिए थे और इस्तेमाल किए थे। इसमें साइबर क्राइम से ज़्यादा मेरे ख्याल में जो है, साइबर क्राइम की तो एक अपनी तरफ है कि मतलब सोशल मीडिया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि इस तरह की कोई पॉलिसी दे कि साइबर क्राइम अगर कोई कार्रवाई करे भी किसी के खिलाफ, तो स्टेट बैंक उसका कंप्लेनेंट हो कम से कम, कि भाई ये बैंकिंग चैनल एक है। अगर ये तसव्वुर ही नहीं किया जा रहा है स्टेट बैंक की तरफ से कि बैंकिंग चैनल है, तो वो कैसे जो है वो साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम तो सोशल मीडिया की हद तक ही उसको फ्रॉड को पकड़ेगा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी तो ज़रूरत है ना कि भाई वो ऐसे इदारों को पाबंद करे कि भाई आप ये कौन सा काम शुरू करके रखा। PTA का भी आप समझते हैं रोल है इसमें कि वो रेगुलेट करे इस तरह की जो ऐप्स हैं, इस तरह की कंपनियां हैं, कि भाई आप जब अकाउंट खोलते हैं किसी का पैसों के ट्रांसफ़र के लिए, वसूल करने के लिए, तो आप उसकी पूरी वेरिफिकेशन हर तरीके से करें। जो मुल्क के आपके लॉ ऑफ लैंड हैं उसको आप पूरा इम्प्लीमेंट करवाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।